अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युक्ति मालहू यतज़क्का वमा लि अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ यर्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दोस्तों मोहब्बत से दरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा बदीअल अताइ व बहरिल वफ़ा बदीअल जमालि व बहरिश शिफ़ा सय्यदना अबिज़्ज़हरा व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बेहतरी जिस पे करे फ़ख्र बेहतरी जिस पे करे फ़ख्र वो बेहतर सिद्दीक़। बेहतरी जिस पे करे फ़ख्र वो बेहतर सिद्दीक़ और सरवरी जिस पे करे नाज सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर सिद्दीक़। सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर सिद्दीक़। सरवरी जिस पे करे नाज चमनिस्तान नबूवत की
बहारे अव्वल चमनिस्तान नबूवत की बहारे अव्वल गुलशन दी के बने गुलशन दी के बने पहले गुलतर सिद्दीक गुलशन दी के बने पहले गुलतर सिद्दीक सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर। बोलिए वो सरवर। नहीं माशाल्लाह मजमा तो बहुत है लेकिन आप बोल नहीं रहे। सरवरे जिस पे करे नाज वो सरवर ऊंचा पड़िया ऊंचा सरवरे जिस पे करे नाज बोलो वो सरवर। बेगुमा शमा नबूवत के हैं आईने चार। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हुजूर किबला अल्लामा साहबजादा पीर नासिर मियाँ साहब खानकाह आलिया हमदिया किला कोना कासिम बाग मशाइख अहले सुन्नत। बोलिए सरवरे जिस पे करे नाज वो सरवर। सारे पढ़ो, ये ऐसी आवाज़ ऊंची आनी चाहिए, पता चल गए ये आस्ताना नकीबिया की शान है कि यहाँ हर सहाबी की शान बयान होती है। सरवरे जिस पे करे नाज वो सरवर बेगुमा शमा नबूवत के हैं आईने चार। यानी उस्मान उमर यानी उस्मान उमर हैदरो अकबर सिद्दीक। यानी उस्मान पढ़िए यानी उस ये अकीदा है। यानी उस्मान उमर हैदरो अकबर। मर्जी है जो नहीं पढ़ रहे क्या मतलब है, अकीदे की बात है। यानी उस्मान उमर हैदरो अकबर और सारे असहाब नबी। ऊंचा सुभान अल्लाह कहिए। सारे असहाब नबी तारे हैं उम्मत के लिए। सारे असहाब नबी तारे हैं उम्मत के लिए। उन सितारों में बने उन सितारों में बने मेहरे मुनव्वर सिद्दीक। मर्ज़ थोड़ी उच्चा पढ़ो, मौलवी उच्चा पढ़ो।
तालिब इल्म ऊंचा पढ़ो। उन सितारों में बने मेरे मुनव्वर सिद्दीक सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर, हाँ सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर। सानी स्नैन है अबू बकर खुदा मेरा गवाह। सानी स्नैन है अबू बकर खुदा मेरा गवाह। हश्र तक पाए नबी पर हैं, हश्र तक पाए नबी पर हैं धरे सर सिद्दीक। बोलने मर्जी है, समझ नहीं है आपको, ऊंचा कहे सुबह, बहुत बड़ी बात है। हश्र तक पाए नबी पर हैं धरे सर सिद्दीक। हश्र तक पाए नबी पर हैं धरे धरे सर सिद्दीक। वल्लज़ीना माहू के हैं ये फर्दे कामिल। वल्लज़ीना माहू के हैं ये फर्दे कामिल। हश्र तक पाए नबी पर हैं धरे सर सिद्दीक। और बाल बच्चों के लिए घर में खुदा को छोड़े मुस्तफा पर करें, मुस्तफा पर करें घर बार निछावर सिद्दीक। मुस्तफा पर करें। ये कलाम है हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का, और उनका तखल्लुस था, उनका तखल्लुस था मुफ्ती साहब का, अल्लाह अकबर, साकी, वजह सुभान लगे, सालिक, सालिक, क्या तखल्लुस था? सालिक, सालिक। तू है आजाद सकर से तेरे बंदे आजाद। इसका तर्जमा जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक जो ही हुजूर के घर आए तो सरकार ने उनसे फरमाया अंता अतीकुल्लाह मिनन नार, तुझे अल्लाह ने आग से आजाद कर दिया है। उस दिन से उनका लक़ब अतीक हुआ। अतीक का माना है आजाद। मुफ्ती साहब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, ए सिद्दीक आप तो सकर यानी जहन्नम से, आग से आजाद हैं, और आपके जो बंदे, बंदे मना गुलाम, हम अहले सुन्नत, आपके जो बंदे हैं, आपके जो हम गुलाम हैं, हम भी आजाद हैं आपके सदके से। तू है आजाद सकर से तेरे बंदे आजाद है, ये सालिक भी
है ये सालिक भी, है ये सालिक भी तेरा बंदाए बेज़र सिद्दीक। है ये सालिक भी तेरा बंदा बेज़र। सिद्दीक कहने में आसानी हो तो सारे कह दो। है ये बंदा तेरा बेज़र, है ये सालिक भी तेरा बंदा बेज़र। हुजूर सदर महफिल, हुस्न महफिल, नूर महफिल, रौनक महफिल, बानी महफिल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत डॉक्टर अल्लामा पीर मोहम्मद अरशद शाह नकीबी असदुल क़ादरी अल अज़हरी नकीबी मद्दज़िल्लाहुल आली और मुल्तान के बेताज बादशाह के लख्त जिगर हज़ारों उलमा के उस्ताद मोहतरम के लख्त जिगर, मुल्तान की अदबी रूहानी दीनी शख्सियत, मेहमान खुसूसी हज़रत साहबजादा पीर अल्लामा कारी मोहम्मद नासिर मियाँ हामदी मद्दज़िल्लाहुल आली। महफिल में जलवागर हज़रत किबला पीर साहब के बरादरान और आपके अक़ीदतमंद मुरीदीन, इस मदरसा के फ़ोज़ला, उलमा और महफिल में तशरीफ़ लाने वाले तमाम आशिक़ान मुस्तफ़ा। आप जानते हैं कि यूँ तो अहले सुन्नत का हर इदारा सहाबाए किराम, अहले बैत उज़्ज़ाम, औलियाए किराम, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अज़मतों का झंडा उठाने वाला है, मगर जामिया नकीबिया नासरिया फैज़ान शाह नासिर जिस इदारे में हम बैठे हैं, ये सिर्फ मदरसा नहीं है, ये सिर्फ मदरसा नहीं है, ये खानकाह भी है, आस्ताना भी है, मदरसा भी है। यहाँ ज़ाहिरी उलूम और तसव्वुफ़ के उलूम का इम्तिज़ाज है। यहाँ के फ़ज़ला को आप देख लें, उनके अखलाकियात को देख लें, उनकी मिलनसारी को देख लें, तो आपको इस खानकाह का रंग उनकी तबीयतों में, उनके अखलाक में छलकता हुआ नज़र आएगा। और हज़रत क़िबला पीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह उलूम ज़ाहिरिया में भी खुदा ने इनको बहुत मलका और मुताला अता फरमाया है। और सूफियाए किराम बिलखुसूस अपने शेख हज़रत क़िबला नासिर शाह साहब रहमहुल्लाह और जनाब क़िबला नकीबुल्लाह शाह साहब रहमहुल्लाह के फैज़ान से भी इनको मामूर फरमाया है। और ये इतना वसीउल क़ल्ब हैं कि आप देख लें कि ये वो पीर नहीं हैं कि दूसरों को बर्दाश्त न करें, बल्कि ये तमाम पीरों से मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत की दलील ये है कि मुल्तान में खानकाह काज़मिया सईदिया हो, गज़ाली ज़मा पाक की औलाद हो, या खानकाह हमदिया हो, हुजूर ताजदारे इल्म व अमल सैयदी मौलाना हम्मद अली खां रहमहुल्लाह की औलाद हो, या दीगर उलमा हों, शुयूख हों, हज़रत का याराना और अखलाक का चादर इतनी वसी है कि वो सब इनसे मोहब्बत करते हैं, ये उनसे मोहब्बत करते हैं। यूं समझिए कि हज़रत मुहिब्बुल उलमा भी हैं और महबूबुल उलमा भी हैं। इस मदरसा में मैं सच्ची बात ये कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ हज़रत से उस वक़्त से है
जब ये इदारा नहीं बना था, जब ये खानका नहीं बनी थी। मैं उस वक़्त से आपके साथ हूँ। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं खुद भी एक मदरसे का मोहतमिम हूँ। अगर कोई मुल्तान में ऐसा मदरसा है जिसमें तमाम शयूख के आरास होते हैं, अहले बैत नबूवत के तमाम हस्तियों के यौम मनाए जाते हैं, और खुलफा राशिदीन अलैहिमुर रिदवान के अलावा अशरा मुबशरा और दीगर मशहूर सहाबा के अयाम मनाए जाते हैं, तो वो यही आस्ताना और मदरसा है। और यही वजह है कि इस आस्ताने के जो मुरीदीन हैं उनको बुजुर्गों के कसस भी याद हैं, बुजुर्गों के सवाने भी याद हैं, और बुजुर्गों के हालात भी याद हैं, इसलिए कि वो बार बार इधर से सुनते रहते हैं। और यौम सिद्दीक़ अकबर तो यहाँ नुमाया तौर पर मनाया जाता है। यौम उमर हो, यौम उस्मान हो, यौम मौला अली में पूरी रात शब बेदारी होती है। तो हजरत को अल्लाह पाक ने इल्म ज़ाहरी से भी नवाजा है, इल्म तसव्वुफ से भी नवाजा है। आपकी तकरीर में आप सुनते हैं, देखते हैं कि दोनों उलूम की रंग होते हैं। आपके पीर व मुर्शिद के आस्ताने से उनके साहबजादा हजरत क़िबला पीर असदुल्ला शाह साहब मद्दज़िल्लहू ने आपसे मोहब्बत करते हुए आपको असदुल कादरी का लक़ब दिया है। असदुल कादरी हुजूर गौस आज़म के ग़ुलामों में वो शेर नर, वो शेर बबर जो गौस आज़म की इज्जत का पहरेदार है, औलिया अल्लाह की इज्जत का पहरेदार है, सहाबा की इज्जत का पहरेदार है, अहले बैत की इज्जत का पहरेदार है, और जिसकी ये मंशा है कि मुझसे मुनसलिक तलबाओं, उलमाओं या अवाम हो, वो इतना गयूर हो कि वो अहले बैत और असहाब की इज्जत के पहरेदार हों। मैं तो मुल्तान में रहता हूँ, मैं तमाम उलमा से थोड़ा आलिम हूँ, और खतबा में तो मेरा नाम भी नहीं है, मैं बहुत छोटा खतीब हूँ। लेकिन इस आस्ताने से मुझे निस्बत ऐसी है कि यहाँ हजरत से मैंने पूछा मैंने तकरीर कितनी करनी है, आपने फरमाया जब आपकी मर्जी है ख़त्म कर देना। मतलब ये है कि हुण तुम मेरे हथ आए पे हो तो पुत्र जल्दी जान छुटनी कोई नहीं, जरा सुभान अल्लाह कह दें। मैं अपनी तकरीर की 3 अनवा बता देता हूँ। मेरी तकरीर के 3 नाव हैं, 3 अनवाएं हैं। पहली नाव ये है कि मैं कुरान से ये बताऊंगा कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबियों के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल, इसराफील, इज़राईल अलैहिस्सलाम के बाद तमाम फरिश्तों और तमाम इंसानों से अफजल हैं। ये अकीदा मैं किताबों से बताऊंगा, कुरान से। ऐसे नहीं कि मैं खिताबत की लफाजी से बयान करूंगा, क्योंकि लफाजी से अकीदे नहीं होते, अकीदे कुरान और सुन्नत से होते हैं। और दूसरी नाव मेरी तकरीर की ये होगी कि मैं नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, हुजूर के हुक्म से ये बताऊंगा कि अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के तमाम नबियों के बाद तमाम इंसानों से अफजल इंसान है। और मेरी तकरीर का तीसरी नाव ये है कि मैं इमामुल औलिया, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा, तमाम सलासिल के पेशवा हजरत मौला अली शेर खुदा के अपने फरमान से ये बताऊंगा कि अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबियों के बाद सबसे अफजल है। क्या है, क्या ख्याल है? ठीक है, फ्रंट सीट वाले या सीटें बदल लो या सुभान अल्लाह कहो। सीधी सीधी बात है, किसी को रियायत नहीं, चाहे कोई मोटा है, पतला है, मौलवी है, बुढ़ा है, जवान है, जट है, नात खा है, सुभान अल्लाह कहें तो बैठे, वरना ये इतनी सस्ती सीट नहीं है।
तवज्जो है ना। अब सुनिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के इस्तदलाल से, कुरान से, हजरत अबू बकर सिद्दीक सब इंसानों में अंबिया के बाद अफजल हैं, उस इस्तदलाल को पेश कर रहा हूं। आप फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया वसजु जन्नबुहल अत्का, जहन्नम से बहुत दूर रखा जाएगा वो जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। जो सबसे बड़ा, बोलो, अत्का। ये जो तालिब इल्म बैठे हैं इनको पता है ये इसमें तफजील है। एक होता है मुत्तकी, परहेजगार, एक है अत्का, सबसे बड़ा परहेजगार। तवज्जो है ना। जिवें सरक की चदन मिठा तो वल उदे भी पाओ मिठा, ए डाढ़ा मिठा, गूढ़ा मिठा। पहले रंग सावा, उदे बिया रंग सट्टो, गूढ़ा सावा। तो एक है मुत्तकी जो हराम से बचता है, अल्लाह से डरता है, फराइज की पाबंदी करता है, इबादत करता है, वो मुत्तकी है। और जो इससे भी बड़ा है, शाह अब्दुल अजीज कहते हैं मुत्तकी से बड़ा अत्का कौन है? जिसका जाहिर बातन की तरह हो, बातन जाहिर की तरह हो। समझ आ रही है? जिसका जाहिर बातिन की तरह और बातिन जाहिर की तरह, जिसकी रूह जिस्म की तरह, जिस्म रूह की तरह पाक हो, उसको अत्का कहते हैं। और जिसको गुनाह का ख्याल तक न छुए और हराम जिसके करीब न फटके, उसको अत्का कहते हैं। और जो तकल्लुफन इबादत न करे, यानी जिसका नफ्स कहे सर्दी है लेकिन वो कहे अल्लाह का हुक्म है करनी पड़ेगी, ये तकल्लुफन है। और जिसका नफ्स भी इबादत का खूगर हो जाए, जिसकी तबीयत भी इबादत हो जाए, उसको अत्का कहते हैं। ये शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह लिखते हैं अत्का। और यहां जमहूर मुफस्सरीन के नजदीक, मैं एक का नाम क्या लूं, तफसीर इब्ने अब्बास से लेकर उर्दू में जितनी तफसीरें हैं तमाम में अत्का से मुराद सबने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक है, क्योंकि इससे पीछे दो आदमियों का जिक्र चल रहा है, एक मोमिन का, एक काफिर का। तवज्जो नहीं है। वल्लैल में, सूरह वल्लैल में दो का जिक्र क्या है? अल्लाह फरमाता इन्ना सायकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना, एक वो है जो अल्लाह के नाम पे खर्च करता है और अल्लाह ताला से डरता है, वसद्दक़ा और तस्दीक करता है, बिल हुस्ना, हुस्न की। और यहां हुस्न से मुराद, सरापा हुस्न से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात है। सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह ने नबी करीम को कुरान में हुस्न कहा है। बोल दे नहीं हो मर्जी है तुम्हारी है। हुस्न, सद्दक़ा बिल हुस्ना, वो हुस्न की तस्दीक करता है। खुदाए जुल जलाल की कसम है, अल्लामा तबरसी जो उलमाए तशय्यो के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वो अपनी तफसीर मजमुल बयान में लिखते हैं वल्लज़ी जाब सदक़े हुजूर हैं व सद्दक़ा बिही अबू बकर हैं। सुभान अल्लाह कहिए।
मैंने हवाला भी नोट किया हुआ है, मेरे पास किताब है अल्लामा तबरसी की, मैंने वहां से सफ़ा नंबर भी नोट किया हुआ है, किसी को ज़रूरत तो मैं दिखा सकता हूँ। मैंने सुबह बड़ी मेहनत की है, मैं जल्दी 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 लिखता रहा हूँ कि वो कहाँ क्या हवाला लिखा है। अल्लाह पाक ने कुरान को भी हुस्न कहा, यह कुरान में है, अहसनल किताब है, ये हुस्न है। इस्लाम भी हुस्न है, नमाज भी हुस्न है, दीन भी हुस्न है, मगर ये सारे हुस्न उस सरापे हुस्न की वजह से हैं जो इनको लेकर आया है। तो इसलिए फरमाया वसद्दक़ बिल हुस्ना, वो जो अल्लाह ताला की राह में अता कर रहा है, वत्तक़ा और अल्लाह से डरता रहता है, वसद्दक़ बिल हुस्ना और हुस्न की तस्दीक करने वाला है। अल्लाह फरमाते हमने उसको क्या इनाम दिया, फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, हमने उसकी आसान राह को उसके लिए और आसान बना दिया है। जन्नत की राह उस पर पहले भी आसान थी, हमने और भी आसान कर दी है। आंख झिपके तो जन्नत में होगा। और कैसी आसान की है कि आज भी अबू बकर उस जगह पे है कि करोड़ों जन्नतें उसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। सुभान अल्लाह तो कहो ना। और जिसकी वजह से वो जगह जन्नत है, अबू बकर ने उसको कंधों पर उठाया है। जिसकी वजह से वो जमीन जन्नत बन गई, हजरत अबू बकर ने 3 रात 3 दिन उसको अपनी गोद में सुलाया है। और इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है या अबा बकर अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौद। ऐ अबू बकर तू गार में भी मेरे साथी है, हौज कौसर पे भी तू मेरे साथ होगा। तवज्जो है। अतका अल्लाह कसम है शहजाद हुजूर पीर सही शहजादा साहब, ये तफसीर मजमुल बयान है अल्लामा तबरसी की, उसमें भी है अतका से मुराद नबी करीम नहीं है, क्योंकि पीछे काफिर और मोमिन का तकाबुल चलता आ रहा है, तो जिन्स के मुकाबले में जिन्स होगी, यानी गैर नबी के मुकाबले में गैर नबी आएगा, नबी नहीं आएगा। इसलिए अतका से मुराद अल्लामा तबरसी शिया लिखते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। तवज्जो है ना। अब ये तो तयन हो गया अतका से मुराद अबू बकर है। आप कहेंगे इससे अफजलियत कहां साबित होती है। मैंने कहा थोड़ी सी रुको सही, अभी आप कुरान पेश करता हूं। अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा से खिताब फरमाया, किससे बोलो, मैं आके मरगूट बंदे पिछू बिलाओ, टाइट बंदे अगू बिलाओ, नाराज न थी वाए में को कावड़ लग दी है। उच्चा सुभान अल्लाह का अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को सहाबा नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा से खिताब फरमाया और उनके सदक़े से उनके वसीला से क़यामत तक आने वाले लोगों को खिताब फरमाया। अल्लाह ने फरमाया तुम जिस कबीले को हो, जिस कौम से हो, जिस इलाके से हो, जिस वसेब से हो, सुन लो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अत्काकुम। सुभान अल्लाह को
पहाड़ में रहते हो, जंगल में रहते हो, शहर में रहते हो, आला कोठियों में रहते हो या झूपड़ियों में रहते हो या फुटपाथों पे सोते हो, अल्लाह के नजदीक इज्जत का मेयार ना तुम्हारी दौलत है, ना तुम्हारे बंगले हैं, ना तुम्हारे लिबास हैं, ना तुम्हारी कोठियां हैं। ईमान अगर तुम्हारे पास है, तुम में जो ज्यादा अल्लाह से डरता होगा वो अल्लाह के नजदीक उतना ज्यादा इज्जत वाला और फजीलत वाला होगा। अब कुरान करीम की इन दो आयतों को मिलाओ, तवज्जो है सही। आजकल चेतर अलग तकरीर तुम बढ़िया सुनते हो, जरा सुनो। कुरान की इन दो आयतों को इनकी तत्बीक करो, इनको मुताबिकत दो, इन दोनों को जोड़ो। एक जगह फरमाया जो सबसे बड़ा मुत्तकी है वो जहन्नम से दूर रहेगा, और एक जगह फरमाया तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जतों वाला, फजीलतों वाला, इकरामों वाला, अजल और बड़ा वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है। तो उधर अतका से मुराद अबू बकर है, इधर अफजल वो है जो अतका है। तो कुरान से मालूम हुआ तमाम सहाबा से अफजल अबू बकर सिद्दीक अतका है। ये मेरी तहकीक नहीं है, शाह अब्दुल अजीज साहब की तहकीक है। तफसीर फतुल अजीज देख लो, तवज्जो है। ये अहले सुन्नत की दलील है अफजलियत सिद्दीक की कुरान से। आगे चलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दूसरी नाव, मेरे आका के एक साहबी हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु अन्हुमा, फरमाते हैं एक दिन हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के इसी हुजरा के दरवाजे के पास बैठे थे और हम आपस में सहाबा किराम के मर्तबों का जिक्र कर रहे थे। हम ये कह रहे थे फलां सहाबी इस मर्तबे का है, फलां सहाबी इस मर्तबे का है, फलां इस दर्जे का है, उसकी ये खिदमात हैं, उसकी ये कुर्बानियां हैं। हमारी आवाज़ हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंची। सरकार खुद बाहर तशरीफ ले आए और फरमाया ऐ सहाबा मुझे भी बताओ तुम क्या जिक्र कर रहे हो। मालूम हुआ सहाबा का जिक्र करना सहाबा की सुन्नत है और उनके मर्तबों का जिक्र करना भी सहाबा की सुन्नत है और उनके रुतबों को सुनना ये मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह कहिए, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया मुझे भी सुनाओ। अर्ज की या रसूल अल्लाह हम ऐसे ऐसे सहाबा के मर्तबे और उनके रुतबों और शानों का जिक्र कर रहे हैं। तो हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अगर ये बात है तो खबरदार अबू बकर पर किसी को फजीलत ना देना। मर्जी है तुम्हारी यार। और इसकी सनद भी शाह साहब ने बयान किया है, सही सनद की हदीस है। खबरदार अबू बकर से अफजल किसी को ना समझना, अबू बकर पर फजीलत किसी को ना देना, क्योंकि वो तुम सब में दुनिया में भी तुमसे अफजल है, आखिरत में भी तुमसे अफजल है। मदने दे बाद रहबर सिद्दीक मनना पोसी। या अल्लाह जो मेरे साथ बड़े सुरीला खतीब बने। मदने दे बाद रहबर सिद्दीक। उच्चा पढ़ो मदीने वञो अकीदे दी गल है ते ए आस्ताना ता अकीदे दे मामले च लंगी तलवार है। मदने दे बाद रहबर, फिल्म बनाने वाले हो तुम भी पढ़ो। मदने दे बाद रहबर सिद्दीक सोहने दा जा नशीने
तस्लीम करना पोसी मदनी नकीबी सईदी हम वजन लफ्ज है, ये नकीबी सईदी फैली एक हम वजन है। जरा ऊंचा पढ़ो ना। मदने दे बाद रहवर से देख बशीरन दी आवाज है। आए सोहने दा जानशीन तस्लीम करना पोसी मदन हाय सिद्दीक दी सिदाकत नू जानदा जहान। सच्ची गाल है नकीबियो मेरे दिल ते मैं तो को आके चुमकिना। हाय सिद्दीक दी सिदाकत नू जानदा जहान। मन्या नबी नू पहले आके इसे जवान। मन्या नबी नू पहले आके इसे हर शय नबी तुवारी। हर शय नबी तुवारी तस्लीम करना पोसी दे बाद रहवर से देख। हाँ मदनी हिजरत दी रात सईने सिद्दीक नू जगाया। कोई आज तक 1500 साल होने वाले हैं, अल्लाह की कसम है कोई शिया भी नहीं लिख सका कि गार में सिद्दीक के अलावा कोई और था। कोई शिया भी नहीं लिख सका कि सफर हिजरत में सिद्दीक के अलावा कोई और था। सब ने यही लिखा जैसे हदीस में आया, एक हुजरा रसूल में बिस्तर रसूल पे सोए हुए हैं, दूसरे गार में अपनी गोद में रसूल को सुलाए हुए हैं। हिजरत दी रात सईने सिद्दीक नू जगाया। औखे सफर दा साथी। आपको औखा समझ आती है लफ्ज औखा यानी मुश्किल। औखे सफर दा साथी सिद्दीक नू बनाया। सिद्दीक ते नबी नू हमराज मनना पोसी मदने दे बाद रहवर से देख। आपके ज़ौक़ को देख के मुझे ख्याल आता है एक शेर और सुना दूं। क्या खतीबो तुसा क्या दे हो, आप क्या कहते हैं? नकीबियो तुसा क्या दे हो? सिद्दीक दे गुलामो, फारूक दे गुलामो, मौला उस्मान दे गुलामो, मौला अली दे गुलामो, मेरे नबी की अहले बैत व असहाब के गुलामो, ओ गैरतमंद सुन्नियो। आए 3 मील जैद मोढ़े हजरत की थी सवारी। हमारा ईमान है हाँ 8 हिजरियो फतेह मक्का हो, बुत काबे की छत पर हो तोड़ने हो। अली अल मुर्तजा नबी करीम के कंधे पर खड़े हो, हमारा सीना ठंडा होता है। और अगर इमाम हसन हुसैन करीमैन मुस्तफ़ा के कंधों पर बैठे हो तब भी हमारा ईमान ताज़ा होता है। अगर कंधा अबू
बकर का हो, बैठने वाले नबी हो, तब भी हमारा ईमान ताजा होता है। हम काने नहीं है कि एक को माने जो कंधे रसूल के कंधे पर चढ़े, वो भी शान वाले, और जिसके कंधे पर खुद रसूल बैठा। तवज्जो है। जैसे रोटी के रुमाल से हुजूर उंगलियां पूंछ लें, वो आग में जलाया जाए, उसकी मैल जलती है, उसके धागे नहीं जलते। और जिस अबू बकर के कंधे पर हुजूर बैठ जाए और वो 3 दिन हुजूर को गोद में सुलाए, और मुस्तफा अपने पहलू में 1500 साल हो गए कयामत तक सुला रहे हैं। तराए मील जद मोढ़े हजरत की थी सवारी, ना गांदे जहर सह के आशिक न बाजी हारी। आशिक न बाजी, उच्च बोलो, आशिक न बाजी। हाय गोद बिछा के आदे बिस्तर सोना तैयार, महबूब समणा पोसी। हदीस में से एक हदीस का मफहूम आपने सुन लिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रदियल्लाहु अन्हुमा वाली हदीस। थक के बैठे हुए पुत्र जही में तुसा सुनिया, तब मैं दीगर तई आप तकरीर करे सो। तवज्जो है। अब दूसरी हदीस सुनिए, हजरत की दुआएं लेने के लिए। और हजरत किबला पीर साईं मुल्तान के बादशाह बेताज बादशाह के लख्ते जिगर बैठे, मैंने तो उनकी भी जियारत की है, मैंने तो उनके भी खत्म खाजगान में शिरकतें की हैं, उनके दीदार किए हैं। हमने तो वो नूरानी दौर देखा जब इमाम मूसा काजिम का आफताब भी चमक रहा था, जब हजरत मौलाना हामिद अली खां रहमहुल्लाह के